Good morning students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 6 GK general knowledge. Chapter number this one is your 2. Chapter number 2 our surroundings. I hope you have watched chapter 1 video of healthy life and I hope you have already write your all the question and answer of that particular chapter. Now come to the second part of this general knowledge, our surroundings. Use earphone for better audio quality and take your books for better understanding. I will read and give your answer in I will write all the answer in this board. Okay, start करते हैं चैप्टर आवर सराउंडिंग्स. हमारे आसपास, फिलहाल इतना ही इसका मीनिंग होगा. अब हमारे आसपास में हर एक चीज़ है रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू मैनी थिंग्स. ये हमारे सराउंडिंग्स में आते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू योर सराउंडिंग्स. Most of the questions are designed to explore the facts about science and technology and their application in practical life. आप इस चैप्टर में देखोगे कि जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके साइंस से, टेक्नोलॉजी से और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस जो यूज होती हैं उनसे. नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टेक करेक्ट द आंसर. ओके, फर्स्ट as usual I will write the answer and explain the meaning. पहला है which ancient art of healing involves the insertion of needles at various points on human body which are believed to be the points where vital energies flow. वो कौन सी प्राचीन परंपरा है जिससे मनुष्य की बॉडी में, मनुष्य के शरीर में सुइयों से चुभाकर इलाज किया जाता है. कहने का मतलब है ट्रीटमेंट किया जाता है. तो कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी पहले के टाइम में थी, पुराने टाइम में, जो अभी भी वर्क करती है बहुत जगह पे. उसमें क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के पास कहते हैं कि नब्ज जो सिस्टम होता है उसमें एनर्जी का फ्लो होता है. इन केस कोई प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा तो आप क्या करते हैं, नीडल्स की हेल्प से, सुइयों की हेल्प से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसको प्रेस कर देते हो. ये एक टेक्नोलॉजी है. इसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर है आपका एक्यूपंक्चर. आपने सुना होगा एक्यूप्रेशर. अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारे पॉइंट करते थे ना, ये एक्यूप्रेशर होता है. एक्यूपंक्चर इज अ हीलिंग टेक्नोलॉजी. ये मेडिकल टर्म में आती है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्यूपंक्चर. Yes, I was okay. I was right. Puncture. D number acupuncture. I hope आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. Now come to the second part of this. Who was the first living mammal put into orbit? वो ऐसा कौन सा मैमल था जो अंतरिक्ष में गया था? कौन सा ऐसा जानवर था? ऑप्शन आपके हैं गायना, मंकी, डॉग, कैट. अगर आपने स्पेस के बारे में थोड़ा भी रिसर्च किया या स्पेस में इंटरेस्ट है तो आपको एक मिशन के बारे में पता होगा. जब नासा, ठीक है, जो आपकी यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, उसने एक मिशन भेजा था अपोलो 17. ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अपोलो 17 था उसका नाम. ठीक है, 17 या 16 में भी, इन दोनों में से कोई एक कंफर्म है. ठीक है, अपोलो मिशन में उन्होंने क्या किया था, आपने देखा होगा नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जो थे मून पे गए थे. ऐसे ही जो मून की बात करते हैं, ऑर्बिट में, स्पेस में जाने की बात करते हैं, तो उसमें एक डॉग को भेजा गया था, फीमेल डॉग को, लाइका नाम था उसका. उस जानवर को उन्होंने ऑर्बिट में भेजा था स्पेस में. ठीक है, ये एक मिशन थे बहुत सारे, उनमें से एक ये भी मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के नाम पे जाना जाता है. बोलते हैं ना कि पहला जानवर अंतरिक्ष में जाने वाला एक डॉग था, सॉरी डॉग थी क्योंकि वो फीमेल थी. डॉग, क्या नाम था? आंसर है आपका ए, अ डॉग नेम्ड लाइका. लाइका नाम की फीमेल डॉग आपकी गई थी ऑर्बिट में. कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस
Which branch of science deals with the electricity, heat and magnetism? वो कौन सी विज्ञान की शाखा है जो इलेक्ट्रिसिटी से, हीट से और मैग्नेट से रिलेटेड है? केमिस्ट्री केमिकल से होती है, अर्थ साइंस अर्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए होती है, मेट्रोलॉजी वेदर से रिलेटेड होती है, लास्ट बचता है फिजिक्स, बी नंबर पार्ट। फिजिक्स है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट से डील करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजिक्स। जनरल नॉलेज है तो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं आंसर्स बताता हूँ, अदरवाइज मैं एक्यूप्रेशर जो एक्यूपंचर है ये सब के बारे में डिटेल भी दे देता, लेकिन एक जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं लोग तो उसके हिसाब से आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो आप बैक करके लिख लीजिए यूट्यूब की वीडियो को, या आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो एप्लीकेशन की वीडियो को। फोर्थ पार्ट है हमारा, विच टाइप सेटिंग लैंग्वेज शेयर्स इट्स नेम विथ रबर ट्री सैप एंड अ टाइप ऑफ पेंट? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो अपना नाम एक रबर ट्री के जैसे सैप होता है उसके नाम से मशहूर है? तो उसका आंसर है लेटेक्स, ठीक है। लेटेक्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग तो नहीं है, टाइपिंग टेस्ट लैंग्वेज है जो कि आपका टाइप ट्री के नाम से रखा गया है। 5th नंबर पार्ट पे आते हैं। विच यूबिक्विटस ऑफिस डिवाइस वाज रिजेक्टेड बाय IBM एंड जनरल इलेक्ट्रिक बिफोर बीइंग लॉन्च्ड इन 1949? IBM और जनरल इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, वो किसी चीज़ को जब लॉन्च करते हैं तो कुछ जांच परख के लॉन्च कर देती हैं। तो 1949 में उन्होंने उससे पहले एक डिवाइस को रिजेक्ट कर दिया था लॉन्च करने से, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? बहुत ही फैमिलियर आज के टाइम में, बहुत ही यूज़फुल है, फोटोकॉपी। जो फोटोकॉपियर है ना उसे बोलते हैं ज़ेरॉक्स, वी कैन यूज़ ज़ेरॉक्स हियर। ना कम टू द 6th पार्ट। ये आप इमेजिन कर सकते हो आज के टाइम में इतना यूज़फुल हो गया है, उस टाइम पे इसको वैल्यू ही नहीं दी गई थी। और IBM जैसी कंपनी जिसका सुपर कंप्यूटर ही हर जगह काम करता है, इतना इंपॉर्टेंट है IBM आज के टाइम में। नाउ 6th पार्ट है, द प्लम्बिंग कम्स फ्रॉम प्लम्बम which is Latin name of element that at one point was often found in pipes. Name the element. प्लम्बिंग आपने अब नाम से समझ में आ गया होगा। प्लम्बिंग, प्लम्बर जो करता है काम, पाइप वगैरह का काम करता है, तो उसमें एक ऐसा मटेरियल था, ऐसा एलिमेंट था जो मौजूद था पहले ज़माने में, आजकल उसको हटा देते हैं। तो वो कौन सा था? आपका लेड था। A नंबर पार्ट LED, लेड, जिसे सीसा भी बोलते हैं, लेड। A नंबर पार्ट है, ठीक है, D नहीं है, A है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ टुडे क्वेश्चन 7th, what is the name of annual meteor shower which is the most visible in northern hemisphere in the second week of August? मेटियोर के बारे में बात करते हैं हम लोग, धूमकेतु कह सकते हैं उसको। जब अंतरिक्ष से कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे पत्थर हो गया, मेटियोर हो गया, जब वो स्पेस से हमारे अर्थ की ऑर्बिट में आके हमारे अंदर एंटर कर लेता है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में वो देखने को मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये पुच्छल तारा है, कोई बोलते हैं टूटता तारा है, तो वो आपका एक मेटियोर होता है। उसका नाम क्या है? वो कॉमन होता है, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर पार्ट, क्योंकि प्लूटो तो हो नहीं सकता, बाकी सब पाइथागोरस तो आपकी मैथ की है, और पिसातियो जी आपका आई थिंक इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बी इज योर आंसर, दैट इज परसाइड्स, ठीक है। परसाइड्स आपका एक मेटियोर है। मेटियोर जो है आपका क्या करता है? आपका अर्थ के ऊपर कह सकते हो सराउंडिंग्स में वो फ्लो करता रहता है, लेकिन जब भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर कर देता है तो वो अर्थ के पास से निकलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो देखा जाता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जा सकता है। साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है। कौन सा? परसाइड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल थे। बस आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को लिखना है, नोट डाउन करना है और प्रॉपर आंसर देना है। ऐसे ही आई थिंक आपको सारी डिटेल मैंने आज दे दी है। यहाँ पे एक कुछ साइड से एक और थिंग दी गई है, जैसे नो मोर में दिया है, इफ़ द स्किन ऑफ वन फिंगर टिप्स इज डैमेज्ड
ड्यू टू एन इंजरी द फिंगरप्रिंट ग्रोज बैक टू द फॉर्म ऑफ द सेम पैटर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगर मेरी फिंगर का ये, अगर मैं थंब बायो कहते हैं ना, अगर मैंने अंगूठा लगा दिया यहाँ पे थंब का, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन के आएगा जो मेरी इसका शेप होगा, ठीक है। अगर इन केस ये मेरा डैमेज हो जाता है, मैंने इसको प्रॉपर जैसे कह सकते हो ये कट गया, निकल गया, तब भी कुछ दिन बाद ये ग्रो होगा और जो सेम पैटर्न है वही फॉलो करेगा। इसीलिए कहते हैं हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी है। जब भी हम लोग अपना आधार कार्ड की बात करते हैं तो उसमें बायोमेट्रिक होता है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी बायोमेट्रिक होता है। आपके स्कूल में भी बायोमेट्रिक है। इनकेस आपने देखा होगा, आप आईडी कार्ड से लगाते हो या आप थंब प्रेस करते हो, तो वो जो थंब है, इनकेस अगर आपका डैमेज हो जाता है तो ज़रूरत नहीं है कि उसको डरने की। कुछ दिन बाद जब वो प्रॉपर सही होगा, वो वापस से वही पैटर्न में आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट से कुछ जनरल नॉलेज के रिलेटेड चीज़ें आप भी शेयर करिए एक दूसरे से, और बी सेफ एट होम। थैंक यू।